फील द डिवाइन लव। दोस्त, आपने सुना होगा कि अंगूर खट्टे हैं, है ना। तो आज की ऊर्जा बिल्कुल वैसे ही है। किसी चालाक व्यक्ति ने पूरी तरीके से षड्यंत्र करके आपके अपनों को, अपने ही आसपास के लोगों को आपके बारे में गॉसिप किया, भ्रमित किया, इतना ज़्यादा भ्रमित किया कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके लिए एक प्रकार से ना सॉरी फील कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं जो सॉरी बोल नहीं सकते, क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं आपके घर के जो एल्डर है ना, वो हो सकते हैं। इस व्यक्ति ने ऐसा मैनिपुलेट किया है सबको, ऐसा मैनिपुलेट किया है आपके अपनों को कि जब आप इनसे बात भी किए होंगे ना, तो आपको लगा होगा कि ये व्यक्ति बहुत मैनिपुलेटिव है। एग्जाम्पल के लिए, यदि ये व्यक्ति आपको मैसेज करते हैं तो मैसेज को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये आपसे बात करते हैं पर्सनल, वो आपकी बातें जो है ना वो स्क्रीनशॉट रख लेते हैं और आपका जो मैसेज है उसको स्क्रीनशॉट रख के अपने मैसेज को वो डिलीट करते जाते हैं। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगा होगा कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये व्यक्ति बहुत माइंड के साथ, जैसे कहते हैं ना, बहुत चालाक किस्म के षड्यंत्र को कहीं ना कहीं आपके आसपास बुन रहे थे। कारण सिर्फ मैंने जैसे पहले कहा, अंगूर खट्टे हैं, आपने इनके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। शायद हो सकता है कि इस व्यक्ति ने पहले भी आपके साथ कोई जैसे कनेक्शन, जैसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश की हो या बात करने की कोशिश की हो, पर आपने कभी भी इनके तरफ, आपका जो ध्यान है मैं देख पा रही हूँ कि कभी भी इनके तरफ गया ही नहीं। लेकिन हो सकता है कि ये व्यक्ति अचानक सडन ऐसा होता है ना कि किसी दूर के रिलेटिव में है या नया कोई रिलेशन बनता है, किसी की मैरिज होती है किसी, तो इस प्रकार से ये व्यक्ति आपके संपर्क में आए। जब ये व्यक्ति आपके संपर्क में आए तो इस व्यक्ति ने ये बताया कि आपने इनको या तो आपने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, या जो भी जिस भी प्रकार की चीज़ें इस व्यक्ति के माइंड में इतना जैसे ना निगेटिव ही निगेटिव है। ये जो दिखते हैं, ये जो दिखाते हैं, ये जो बताते हैं आपको, हो सकता है आपको ड्रीम में भी बताते हो, बहुत मैनिपुलेशन है। ये व्यक्ति इतना मैनिपुलेट आपको कर सकते हैं या आपके आसपास के लोगों को कर सकते हैं, और इस व्यक्ति ने वही किया है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि इस व्यक्ति ने आपके साथ बहुत मीठी मीठी बातें की होगी, या ऐसा कहा होगा कि आपको बहुत मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, इस तरीके से दिखाया है ना, और जैसे आप हैं वैसे ये हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं। इसमें कहीं पर भी पर्सनल लाइफ की बातें नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपकी ऊर्जा से प्रभावित थे, क्योंकि डेविलिश एनर्जी में है। जब भी कोई डेविलिश एनर्जी में रहते हैं और आप एक प्योर सोल हैं, तो एक प्योर सोल, डेविल की एनर्जी जो है ना, प्योर सोल को प्योर सोल से ही अट्रैक्ट होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये व्यक्ति, ये आपके लाइफ में रिपीटेशन में था, मतलब इससे पहले ये व्यक्ति, इस व्यक्ति की तरफ तो आपने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे आए जो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से प्रभावित होकर आए। लेकिन जब ये व्यक्ति आए और आपको कुछ अजीब सा लगा, इनके व्यवहार में, इनके बातचीत करने के तरीके में, इनकी पूरी पर्सनालिटी में आपको काफ़ी अलग लगा। ये व्यक्ति मैं में रहते थे, मतलब इनको एक ना गलत फहमी आप कहिए, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, इनको अपनी एक गलत फहमी थी। अपने माइंड में एक ऐसा अपना पिक्चर बनाकर ये चलते थे कि कोई भी व्यक्ति इनको ना नहीं कहेगा, कोई भी इनसे बात करने के लिए। लेकिन आपके स्ट्रेंथ को देखकर इनको काफ़ी क्रोध आया, काफ़ी अजीब लगा, ठीक है। अजीब क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि कभी किसी ने इनसे इस तरीके से बात नहीं किया था, या ये ऐसे बातों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं। मतलब ये अपनी खामियां, अपनी कमियां, हर इंसान के अंदर कमी होती है। ये व्यक्ति अगर इनको आप आईना दिखाएंगे ना, तो ये उस आईने को तोड़ देंगे, ठीक है। इस प्रकार के व्यक्ति है हीरोफेंट। कहीं ना कहीं आप, इनको पता था कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, ठीक है, या आने वाले समय में आप स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हैं। देखिए, इंट्यूशन सबके पास होता है, सिक्स सेंस सबके पास होता है, ठीक है। उसका प्रयोग किस तरीके से होगा, तो इस व्यक्ति के अंदर वो चीज़ है। ये व्यक्ति किसी को देख कर ना वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनके आँखों में
या आपको तो सब समझ में आ गया होगा इनको देख के, लेकिन इस व्यक्ति को भी जैसे कहते हैं ना मैनिपुलेट कर सकते हैं ये व्यक्ति, उसी प्रकार से ये लोगों की अंदर की जो बातें हैं उसे वो समझ जाते हैं और उसे वो इग्नोर करते हैं। मतलब आपके सामने में किसी और के सामने में ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता है, पर इस व्यक्ति को सब कुछ पता होता है। आपके फैमिली के बारे में भले ही ये ज़्यादा नहीं जानते होंगे आपके फैमिली को, लेकिन ये आपके फैमिली में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से है, आप स्पिरिचुअल यात्रा में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या हुआ है आपके लाइफ में। ज़्यादा कुछ तो इनको नहीं पता था, पर थोड़ा थोड़ा इनको समझ में आ गया था। हो सकता है कि आपके साथ ये जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में होंगे या उस वक्त में आपसे बात कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनको आइडिया हो गया था कि कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअल यात्रा में आए हैं। कुछ ऐसे कोल्ड हार्टेड लोग हैं आपके आसपास, कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जिसकी वजह से आपको काफ़ी दुख मिला है, जिसकी वजह से आपने अपने लाइफ में काफ़ी संघर्ष किया है। इस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति से बात किया है, ठीक है। ये व्यक्ति सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति से बात करके आपके बारे में पूरी जानकारी, पूरी कि आखिर क्या है, कैसे हैं, बहुत ही शांत से, ये इन्होंने कभी भी पूछा नहीं, लेकिन सही वक्त में जैसे रहता है ना कि जब 4 लोग बैठे हैं तो आपके बारे में कोई बात निकल रही है, तो ये व्यक्ति उसे जानने के लिए काफ़ी उत्साहित रहते थे। और ये चीज़ कोई ऐसी डोमिनेट पर्सनालिटी जो आपके ही आसपास में है, उनको ये बात पता चल गई, क्योंकि आप ना एक ऐसे सोल है कि जिनके तरफ सभी लोग अट्रैक्ट होते हैं। और ये जो फीमेल है उनको सब कुछ पता है। ये फीमेल हो सकती है जिन्होंने इनके पास आपके बारे में हर प्रकार की वो चीज़ें बोली है, हर प्रकार की वो चीज़ें बताई है जो जैसे कहा जाता है ना कि अपने अपनों के बारे में नहीं बताया जाता, और उससे भी कहीं ज़्यादा। मतलब जैसे आप जो है नहीं, वो चीज़ें इस फीमेल ने और इस मेल ने इन्हीं से ही बातें की। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपके लाइट के बारे में, आपके वर्क के बारे में, आप जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में इन लोगों ने काफ़ी सारी गॉसिप किया। और उसके बाद ये सारी बातें और भी लोगों से इन्होंने किया, जिसमें आपके कोई क्लोज वन भी आते हैं। ये सारी बातें इस फीमेल ने कि इस व्यक्ति ने तो ऐसा कहा, ये अपने आप को ऐसा बताती है, ये अपने आप को ऐसा दिखाती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बताओ इनके अंदर इतना अहंकार है। उस व्यक्ति ने ये बताया कि आपके अंदर अहंकार है, जबकि इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। ये व्यक्ति अपना रियल फेस नहीं दिखाना चाहते, ना ही देखना चाहते। ये व्यक्ति बहुत, जैसे कि मैंने कहा, मैनिपुलेशन की एनर्जी में है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने कुछ ऐसी भी चीज़ें कही और की है आपके लाइफ में। धीरे 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 जब ये मैनिपुलेट नहीं कर पाए ना बहुत ज़्यादा लोगों को, तब इस व्यक्ति ने आपके तरफ ब्लैक मैजिक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, निगेटिव स्पेल इस व्यक्ति ने करवाया है। जस्ट 9 मतलब सितंबर और अक्टूबर के मंथ में जब आप इनसे मिले होंगे, सडन उसके 1 साल के अंदर आपको काफ़ी अलग फील होने लगा। और इस व्यक्ति ने किसी ऐसे फीमेल से ही धन देकर, जबकि ये व्यक्ति धन खर्च नहीं करते, बहुत कंजूस किस्म के हैं, ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति ने प्रॉपर धन का प्रयोग किया है। और किसी व्यक्ति से आपके बारे में पूरी जानकारी, देखिए आपके आसपास के लोगों से आपके बारे में जानकारी निकाल, प्लस क्या आप किस प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे, आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकते, इस तरीके की ऊर्जा इस व्यक्ति ने किसी से पूछी कि क्या करना चाहिए, किसी से पूछा कि ये आगे ना बढ़े, ठीक है। इनको इनके बुरे कर्म का फल तुरंत मिला, आपको स्टक करने का, इन्होंने किसी से स्टक करवाया आपको, आपकी ऊर्जा को, ठीक है। जब ये आपसे मिले उसके 8 मंथ के बाद 8 नंबर इनका हो सकता है, या इनके बर्थ में 8 8 शनिदेव जी की, देखिए शनिदेव जी की ना दृष्टि इन पर पड़ चुकी है, ठीक है। शनिदेव जी पूरे इनके कर्मों का जो कर्मों को देख रहे हैं, इनके बुरे कर्मों को देख रहे हैं। और एक चीज़ है कि जिस प्रकार की स्टकनेस आपके साथ चल रही थी ना, वो स्टकनेस इस व्यक्ति से मिलने के बाद हट गई, क्योंकि ये व्यक्ति आपके लाइफ का आखिरी लास्ट कार्मिक पर्सन था, ठीक है। ये व्यक्ति जो है आपके लाइफ का आखिरी कार्मिक पर्सन था, जिसे आपको यहाँ पर मुझे जो सुनाई दे रहा है वो है कि आपने बहुत बखूबी, इससे पहले आप डिसबैलेंस हुए,
लेकिन आपने ना इस व्यक्ति से बखूबी आपने मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपने कार्मिक बैगेजेस को बढ़ने नहीं दिया, और ना ही आपने इनके बारे में कुछ गलत कहा, ना ही आपने इनके बारे में कुछ गलत सुना, और ना ही आपने इनके साथ कुछ आगे कार्मिक बैगेजेस बढ़ाए। हाँ, ये चीज़ें हुई कि और भी जो कार्मिक बैगेजेस थे आपके लाइफ में, वो चीज़ें भी टावर की ऊर्जा से पूरी तरीके से हिल हो गया, क्योंकि इस व्यक्ति के आने के बाद आप और ज़्यादा ग्रोथ आपके लाइफ में आया। ठीक है, आपने अपने ऊपर और ज़्यादा वर्क किया, और ज़्यादा कार्य आपने किया, और कहीं ना कहीं पहले के जो कार्मिक स्थिति थी, पहले के जो अनुभव थे आपके, जो कड़वे अनुभव थे, उससे आपको काफ़ी अनुभव प्राप्त हो गए थे, उससे आपको काफ़ी शिक्षा मिल चुका था। कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ बहुत सारी स्टकनेस को पार करके आप द मैजिशियन की एनर्जी में आए हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल, मतलब इतने स्ट्रगल थे जिसमें एक व्यक्ति चलना भूल जाता कि आगे अब मैं नहीं बढ़ सकता या नहीं बढ़ सकती, पर नहीं, आपने उसके बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन, आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था उसे आपने रुकने नहीं। यहाँ पर ना मैं माता जी की कृपा महसूस कर पा रही हूँ, माता जी की असीम कृपा है, या आपकी माता जी अगर आपके साथ है तो भी उनका साथ है, और यदि वो स्टार बन चुकी है तो भी उनका आशीर्वाद आपके साथ है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति ने जो कुछ भी आपके साथ किया, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने फाल्स ईगो में आकर किया। पहले तो ये व्यक्ति आपको पसंद कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपने इनके तरफ बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तब इस व्यक्ति के अंदर वो फाल्स ईगो आया कि जैसे कहते हैं ना कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, बस। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका प्रारंभ हो गया। जैसे जैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वैसे आप एक स्टार की ऊर्जा में आने लगे, आपके लाइफ में हीलिंग आने लगा। बिल्कुल इनको जैसे पता चला था कि आप एक स्पिरिचुअल मास्टर बनने वाले हैं, या आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने वाले हैं, बिल्कुल वैसा ही होते गया। कहीं ना कहीं इनको बताया नहीं गया था, पर इनको फील हो गया था। कहीं ना कहीं मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ना, वैसे वैसे माँ काली माता जी की, मैंने कहा ना, माता जी की यहाँ पर मुझे कृपा महसूस हो रही है। इस व्यक्ति ने जैसे ही आपको स्टक किया या करवाया किसी से, वैसे ही माँ काली माता जी क्रोधित हुई है इन पर, और इनका सडन स्थान चेंज हुआ, इनके कार्य में टावर आ गए। मतलब ये जो भी जॉब करते थे या जो भी इनके पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हुए, इनका वर्क बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, तो ये माँ काली माता जी कुपित हुई थी इनसे, जो मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है। क्योंकि माता जी मैं यहाँ पर ना माता जी की कृपा आपके लाइफ में, इस लाइफ में भी देख पा रही हूँ, और पास्ट लाइफ में भी है। इस व्यक्ति ने पास्ट लाइफ में भी बिल्कुल आपको रोका है, क्योंकि मुझे यहाँ पर पास्ट की भी ऊर्जा रिसीव हो रही, 30 नंबर है ना। तो ये चीज़ें कार्मिक है ना, कार्मिक स्थिति आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी पॉजिटिव थी कि हर प्रकार के लोग आपसे मिलते थे, और मिलने के बाद आप सबसे बहुत फ्रेंडली, आप सबको अपने जैसा समझते थे। आपको लगता था जो आप हैं वैसे ही सामने वाले, पर ऐसा नहीं था। ये भी आपको सीखना जरूरी था इस लाइफ में। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 4 ऑफ वॉन्ड्स से आप आगे आने वाले समय में एक हैप्पी फैमिली लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। आपके लाइफ में घर की ऊर्जा में देख पा रही हूँ, तो आपकी कोई क्लोज वन है जो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को समझ चुके हैं कि आपके लाइफ में ये 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली ये जो रूखापन है, ये जो निगेटिविटी है, वो आया नहीं, लाया गया है आपके लाइफ में। ठीक है, और ये बहुत ही तेज गति से, तीव्र गति से लाया गया है। तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं समझ चुके हैं। कोई आपके अपने हैं जो ये सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। ठीक है, कोई आपके अपने हैं, कोई आपके फैमिली मेंबर में कोई बहुत क्लोज के व्यक्ति हैं जिन्होंने ये समझ लिया है कि आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं, आप एक मैजिशियन की ऊर्जा में हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें एक खूबसूरती है, उसमें एक पॉजिटिविटी है, आप डिवाइन जी से कनेक्ट हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, ये आपके धन को कहीं ना कहीं आपके धन पर इनकी बुरी नज़र थी कि आप ना, इनका एक वो था कि
आप किसी भी प्रकार से डिसबैलेंस हो जाए, चाहे पर्सनल लाइफ में चाहे मनी फाइनेंस में, लेकिन आपके लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ होती गई, इतनी ज़्यादा ग्रोथ होते गए, और जितना आपके लाइफ में ग्रोथ होते गया उतना ही इस व्यक्ति के लाइफ में मनी के जो है ब्लॉकेजेस होना स्टार्ट हो गए हैं, और आगे और भी ज़्यादा इनके मनी के जो है ना ब्लॉकेजेस होंगे, क्योंकि इन्होंने वैसा ही किया है। ये डेविल की एनर्जी, मैंने कहा ये डेविल की एनर्जी में, बिल्कुल इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में डेविल का ही रोल निभाया है, ठीक है। एक बहुत ही टॉक्सिक व्यक्ति के रूप में इस व्यक्ति से मिलने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर आपको ऐसे ड्रीम भी आए होंगे कि आपको काफ़ी दबा दबा फील हो रहा है, आपको कन्फ्यूजन लग रहा है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं पर नहीं कर पा रहे। उसी वक्त में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसी वक्त में परमात्मा जी की कृपा हुई, तो आपको या तो आपके लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा गया जो आपके पास्ट के कोई फ्रेंड हो, या आपके फैमिली मेंबर में कोई हो, या आपके सोलमेट हो, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स, ये व्यक्ति आपके बुद्धिमत्ता से जेलस थे, ठीक है। या तो आपने इनको बता दिया था कि आप जितने चालाकी के साथ चलते हैं हम उतने ही विनम्रता के साथ चलते हैं, आप जितना फ्लुएंट में बात करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम फ्लुएंट में बात कर सकते हैं, पर हम विनम्रता के साथ बात करते हैं। आपने इनको सच्चाई दिखा दिया था। यही कारण है कि एस ऑफ सोर्स में परमपिता परमात्मा जी ने आपके सहस्त्रार चक्र को जो मतलब आपको ना हीलिंग पहले से ही मिल चुकी थी, आपको ज्ञान प्राप्त हो रहे थे। जैसे इस व्यक्ति को पता था कि आप दी हीरोइंट की स्थिति में आने वाले हैं, आप एक स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने वाले हैं, इनको पता चल गया था कि कुछ तो ऐसा है जो इनको रोकना है। आपको स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने से यदि ये रोकेंगे, तब कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके बारे में जो गॉसिप करते आए हैं, ये जो गॉसिप करते हैं वो चीज़ें लोगों को सही लग सकती है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने लगे, आपका माइंड काफ़ी साफ है, आपको एक सिंहासन और एक मुकुट जो है मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको लोग काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे, लोग काफ़ी सम्मान करेंगे। और ये चीज़ इनको पता है कि यदि आपका सम्मान होगा तो उसका विपरीत इनके साथ होगा। जिन जिन लोगों के पास इन्होंने आपके बारे में ऐसी बातें कही है, आज के समय में वो सारे लोग कहीं ना कहीं इन पर, जैसे कहते हैं ना कि ये जैसे ही आते होंगे वो उठ के चले जाते होंगे, ऐसी ऊर्जा है। तो बिल्कुल आपको ये सब सोर्स स्वयं परमपिता परमात्मा जी ने आपको मुकुट पहना दिया है। आपके लाइफ में काफ़ी ग्रोथ मैं देख पा रही हूँ। ये सब वॉन्ड्स, परमात्मा जी की कृपा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होना, घर पहुँचना, जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी स्पेल है, जो कुछ भी निगेटिविटी है वो चीज़ें हट जाना, बैलेंस होना आपके लाइफ में। थर्ड स्थिति क्रोध भय, इस व्यक्ति के अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब इनको अगर आपने ही नहीं, किसी भी व्यक्ति ने इनको कुछ ऐसा कह दिया जो सत्य है, और इस सत्य को ये स्वीकार नहीं करते, ये जैसे कि एक फाल्स ईगो में ही रहते हैं। इस व्यक्ति ने लगभग 5 से किसी के लिए 5 महीने से 8 महीने हैं, किसी के लिए 5 साल से 8 साल के बीच में इस व्यक्ति ने आपको स्टक करने की कोशिश की। इस व्यक्ति ने आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश की कि ये व्यक्ति आपके हितैषी हैं, और ये इस कारण से क्योंकि ये व्यक्ति बहुत मनी माइंडेड थे। ये आपके मूलाधार चक्र को ब्लॉक करके आपकी ऊर्जा को खींचकर खुद ये यहाँ पर अबंडेंस पाना चाहते थे। यहाँ पर देखिए, ये कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंस से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही फाइनेंस से जुड़े हुए हो सकते हैं। आपके प्रोग्रेस में या बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है ना, आपके प्रोग्रेस में इन लोगों ने पूरी तरीके से बाधाएं पहुंचाई, और जितना इन्होंने आपके लाइफ का जो डोर है वो बंद किया, 4 डोर आपके लिए परमात्मा जी ने ओपन कर दिया। आपके सैक्रल चक्र से इस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश की, और आपको ये लोगों को ये दिखाने की कोशिश की कि आप लॉयल हार्टेड पर्सन नहीं है। ये कार्ड उल्टा आया था, आप निगेटिव चीज़ें करते हैं। ये व्यक्ति खुद निगेटिव चीज़ें करते हैं, और ये ऐसे गॉसिप कर रहे थे आपके बारे में, जबकि लोगों को ये पता था कि आप गॉडेस ऑफ द मून, आप एक हीलर हैं, आप एक हीलर हैं। लोगों को ये पता है, लेकिन ये व्यक्ति लोगों को बहुत क्लियर मैसेज है। लोगों को ये ऐसी बातें बताते थे कि जो कुछ भी हो रहा है, ये कुछ तो कर रही है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो कर रहे हैं, ठीक है। कर तो यही सब चीज़ रहे थे, करवा तो यही सब चीज़ रहे थे, ठीक है। ऐसी बहुत ही डिप्लोमेट करने वाली ऊर्जा है। लेकिन जब लोगों को पता चला कि ये हीलर है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव हीलर है, ये एक पॉजिटिव ऊर्जा सेंड करती है, ये लोगों की भलाई करती हैं, लोगों की भलाई करते हैं। ये व्यक्ति आपसे एज में छोटे हो सकते हैं,
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बराबर हो या थोड़े बड़े हों, पर मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए एज में छोटे लग रहे हैं। 8 नंबर कहीं ना कहीं बार बार मुझे नज़र आ रहा है। 7 नंबर हो सकता है इनका, 4 नंबर हो सकता है, 3 हो सकता है, मूलांक, भाग्यांक। M इनके नेम के इनिशियल में हो सकते हैं, ठीक है। C हो सकता है इनके नेम के इनिशियल में। M मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो M इनके नेम के इनिशियल में बिल्कुल हो सकता है। C हो सकता है, N हो सकता है, N, ठीक है। N, C, M, H इनके नेम के इनिशियल में हो सकता है। देयर समथिंग बेटर, कितना भी इन्होंने षड्यंत्र रचा है, उस षड्यंत्र में यही निगेटिव और लोअर वाइब्रेशन में रहे हैं, क्योंकि आपके साथ परमात्मा जी की कृपा हमेशा रही है। देयर समथिंग बेटर, और भी स्थिति बेहतर हो रही है। जो आपके कोई क्लोज वन है वो ये समझ पा रहे हैं कि इस व्यक्ति ने आपके साथ कहीं ना कहीं छल किया है, करने की कोशिश की है, गॉसिप किया गया है, कुछ भी सच्चाई इनकी बातों में नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति आपके संभावनाओं से जलते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति आपके अपॉर्चुनिटी से, आपके मूलाधार चक्र से, आपके स्टेबिलिटी से, आपके क्रिएटिविटी से जलते हैं। इस व्यक्ति ने आपके मूलाधार चक्र से और आपके सकरल चक्र से कहीं ना कहीं एनर्जी खींचने की कोशिश की है। इस व्यक्ति ने डिले करने की कोशिश की है, आपके कार्य में डिले करने की, किसी भी प्रकार से सडन कॉल या मैसेज, सडन ये आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें लाना या आपके किसी क्लोज वन के माइंड में ऐसी चीज़ें लाना इस व्यक्ति ने बिल्कुल किया, जिसकी वजह से इनका कार्मिक बैगेजेस हो गया है। बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस हो गए हैं इस व्यक्ति के, जिसको लेकर ये सर पकड़ के बैठे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप खुद पर भरोसा कीजिए, आप परमात्मा जी पर भरोसा कीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अब आगे आने वाले समय में लोगों की हेल्प करते रहिए, क्योंकि ज़रूरतमंदों की मदद आप करेंगे, और ये व्यक्ति रोकना चाहते थे। इसीलिए कहा जा रहा है डोंट स्टॉप। किसी भी प्रकार से आपको ये जो आप कार्य कर रहे हैं, लाइफ, अपना लाइफ पर्पस, अपना सोल पर्पस, उसे मत रोकिए, क्योंकि आप रेडी हैं, आप रेडी हैं अपॉर्चुनिटी को, अबंडेंस को एक्सेप्ट करने के लिए। आप अपना जो ट्रूथ है, ट्रूथ के साथ चलिए, जो सत्य है, जो आपके दिल की आवाज़ है, उसके साथ चलिए, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग आपके लाइफ में आ रहा है सक्सेस के लिए। ये व्यक्ति फिर से यदि आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्रोमाइज, तो आपको बिल्कुल भी सोच विचार कर लेना है। मैंने आपको पूरी तरीके से यहाँ पर मैसेज बता दिया, बाकी आपकी अपनी ओपिनियन से ही आप चलिए, है ना। तो ये व्यक्ति हो सकता है फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करें। इस व्यक्ति को ये पता चल गया होगा कि आप अपने अपनों से अभी क्लोज हैं, आप अपने अपनों से जुड़ रहे हैं, तो इस वजह से ये व्यक्ति फिर से कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता चल गया, अपनी गलती का एहसास तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन कर्मा इनको नज़र आ रहा है। बहुत ही ब्लैकनेस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। एक प्रकार से ना, ये जैसे कि मैंने कहा, ये कार्मिक समाप्ति थी आपके लाइफ की, जहाँ पर मुझे लग रहा है यदि आप फिर से कर्मा ओपन नहीं करेंगे तो ये आपके कार्मिक लेसन की समाप्ति है। जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। आप जितना मर्जी किसी को अच्छा सोच लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन उनके दिमाग में, उनके मन में क्या चल रहा है, कौन सी बात उनको बुरी लगी, कौन सी चीज़ की वजह से, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना, जो कुछ ऐसे होते हैं जो फॉरगिव करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने ही हीन भावना से ग्रसित होते हैं। तो ये व्यक्ति वैसे ही है, आप समझ लीजिए। ये व्यक्ति किसी को माफ़ करना नहीं जानते, चाहे इनकी गलती हो चाहे किसी और की गलती हो। तो आपके लिए ये लर्निंग का पीरियड था, जो कि सक्सेसफुली समाप्त हो रहा है। सदा बाबा जी आपके साथ रहे हैं इन सारी स्थिति में। जब भी इस व्यक्ति ने आपके बारे में किसी से गॉसिप किया या कुछ ऐसी चीज़ें की, हमेशा ही बाबा जी की कृपा आपके साथ रही है। ये व्यक्ति आपको हर एक स्थिति में रोकना चाहते थे, आपको आपके कनेक्शन में, आपको आपके लाइफ पर्पस में। यही कारण है कि इस व्यक्ति के अंदर की जो डेविलिश एनर्जी है, जो निगेटिव ऊर्जा है, उन्हीं की तरफ बैकफायर कर दिया गया है। ये जीवन अवधि जो ये कार्मिक स्थिति थी वो समाप्त हो रही है। आप बैलेंस हो गए हैं। आप में से कई लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में, शिव शक्ति जी की, भोले बाबा, माता पार्वती जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। डिटैचमेंट में आपको कहा जा रहा है कि यदि फिर से आप किसी ऐसे लोगों से मिलते हैं तो आपको डिटैचमेंट में रहना चाहिए, बातचीत कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर करना ज़रूरी है तो, लेकिन आपको उतना ही
जैसे कहते हैं ना कि इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, कि अगर कोई कह रहा है कि मैं माफ़ी मांग लूँ, ठीक है आप माफ़ कर दीजिए, माफ़ी देने में क्या बात है, माफ़ तो आपने पहले ही कर दिया है, लेकिन आपको पहले भी आपने इस व्यक्ति से ज़्यादा बात नहीं किया, अभी भी आपको कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति से आपको पूरी तरीके से आप दूरी ही बनाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी, मुझे इस व्यक्ति के लिए कोई अट्रैक्शन आपको ना पहले था और ना ही रहेगा। और मैं जहाँ तक यहाँ पर मैं समझ पा रही हूँ, आप एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों से काफ़ी डिस्टेंस रखते हैं जिनकी एनर्जी काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में चलती है। नेम के कुछ इनिशियल हम ले लेते हैं, बाकी तो नेम के इनिशियल आ ही गए थे, वही नेम के इनिशियल आए हैं एम, ठीक है। एम हो सकता है, यू हो सकता है, ओ हो सकता है, आपके भी नेम के इनिशियल हो सकते हैं, वाई हो सकता है, यदि कोई फीमेल है तो उनके भी नेम के इनिशियल हो सकते हैं, एफ, ठीक है। तो ये कुछ नेम के इनिशियल हैं एम, या ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मिस यू बोलते होंगे आपको, ठीक है, ये हो सकता है एम यू, ठीक है, मिस यू, पर इनके बोलने में, कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर रहा है। एफ नेम के इनिशियल, ए नेम के इनिशियल, ओ, वाई नेम के इनिशियल में हो सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस थी, हीलिंग रेमेडी आप जो भी कह सकते हैं। रीडिंग आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग है, और जनरल रीडिंग में बहुत लोगों ने मैसेज किया है कि आपकी जनरल रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती है, जो पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा से है। पर्सनल रीडिंग में आपको रेमेडी जो बताया जाता है ना, जो भी आपके रेमेडी आती है उसके अनुसार बताया जाता है, यदि आप उसे फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपके लाइफ में क्लिनजिंग होता है। लेकिन ज़्यादा कार्मिक बैगेजेस है तो वो जल्दी तो होगा नहीं, उसके लिए आपको पावरफुल टैरोट रेमेडी जरूर लर्न करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके मोटिवेटेड रहिए, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड।